अब आपको एक नई बात बताते हैं और वो ये कि अडानी ग्रुप की सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है, अडानी ग्रुप आज का ग्रुप तो नहीं है, बहुत पुराना ग्रुप है, लेकिन अडानी ग्रुप ने सबसे ज्यादा विकास किस दौरान किया, सबसे ज्यादा बड़ा वो किस दौरान बना। तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि अडानी ग्रुप जो है उसका जो ग्रोथ है वो बीजेपी के समय में नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकारों के समय सबसे ज्यादा हुआ है। अडानी ग्रुप की सफलता की कहानी 1985 से शुरू होती है, जब देश में राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस समय राजीव गांधी की सरकार ने आयात को सरल बनाने के लिए पीवीसी समेत 150 वस्तुओं को सामान्य लाइसेंस की श्रेणी में रख दिया था। और बड़ी बात यह है कि तब अडानी ग्रुप की प्लास्टिक फिल्म निर्माण की एक इकाई थी, उसमें पीवीसी ही सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल था। और यही कारण है कि राजीव गांधी के इस फैसले से अडानी ग्रुप को बहुत फायदा हो गया। इसके अलावा उस समय गुजरात में भी कांग्रेस की ही सरकार थी और यहां भी उन्हें राज्य की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फायदा करवाया। उदाहरण के लिए तब अडानी ग्रुप के गुजरात राज्य निर्यात निगम के साथ उसने एक सौदा किया, जिसमें निगम ने उन्हें अपनी तरफ से पीवीसी आयात करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत कर दिया। और इस व्यवस्था के तहत अडानी ग्रुप ने विदेशों से इंपोर्टेड पीवीसी को भारतीय बाजार में बेचकर बहुत मोटा मुनाफा कमाया। इसी तरह 1988 में गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी की स्थापना की और उस वक्त इस कंपनी का प्रमुख काम ट्रेडिंग यानी विदेशों से आयात और निर्यात था। कुछ सालों के अंदर ही वर्ष 1994 तक अडानी ग्रुप देश में कोयले का सबसे बड़ी ट्रेडर और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गई। इसके अलावा 23 जून 2006 को मनमोहन सिंह की सरकार में अडानी ग्रुप को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर विशेष आर्थिक जोन, जिसे अंग्रेजी में SEZ कहते हैं, इसे विकसित करने की उन्हें अनुमति मिली। यानी यह भी कांग्रेस सरकार में हुआ। और जून 2011 तक अडानी ग्रुप टाटा, रिलायंस और SR जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ चुका था और देश के सबसे बड़े बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों में शामिल हो चुका था। जब हम लोग स्कूल में थे तो एक गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया हिंडनबर्ग। 20 साल की मेहनत मोदी जी की, जब मुख्यमंत्री थे तब की मेहनत, जब प्रधानमंत्री बने तब की मेहनत, इतनी मेहनत करके मोदी जी ने एक गुब्बारा फुलाया, फुस हवा निकल गई। सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख के एक आदमी को मोदी जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। आज क्या हुआ? यह मोदी जी और अडानी जी के बीच का मामला होता तो हमारे को क्या आपत्ति थी? हम भी चुप रहते, आप भी चुप रहते। अब तो आप भी नहीं चुप रह सकते, हम भी नहीं चुप रह सकते, क्योंकि यह मामला अब एक एक भारतवासी के पसीने से कमाई धनराशि जो अब खतरे में पड़ गई है LIC के माध्यम से, यह मामला वहां तक जा पहुंचा है, हमारी आपकी जेब तक जा पहुंचा। LIC की विज्ञापन तो हम बचपन में वो भी सुनते हुए आते थे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब उसका भी टैगलाइन बदलनी पड़ेगी। जिंदगी के साथ थी, अब अडानी जी के साथ है। यह LIC की हालत। और PM प्राइम मेंटोर, अडानी जी के प्राइम मेंटोर हैं प्रधानमंत्री जी। चुप, एकदम चुप, एक शब्द नहीं सुनाई देगा आपको प्रधानमंत्री के मुंह से। 3 बड़े तथ्य हम सबके सामने हैं। ये जो अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आई, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड का उन्होंने इल्जाम लगाया अडानी जी पर, जिसमें 42 गुना ओवर वैल्यू करके शेयर उन्होंने अपने पेश किए। यह बताया गया 42 गुना, कोई छोटी बात नहीं होती। और डेट फ्यूल्ड बिजनेस, जितनी बिजनेस है आपकी वो कर्जा लेकर, कर्जा भी आपने लिया तो 30% सरकारी बैंकों से लिया, 8% निजी बैंकों से लिया। आप सोचिए कि किसका पैसा है वो। आप जो बैठे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं कलम हाथ में लेकर और कैमरा हाथ में लेकर, ये आपका पैसा है।
और अदानी परिवार के सदस्यों ने जो कथित तौर पे मॉरिशस, यूएई और कैरिबियन आइलैंड्स में जो उनकी बेनामी टैक्स हेवन में जो शेल कंपनीज हैं, बेनामी कंपनीज हैं, एक पूरा मायाजाल है जिसके बारे में हमने उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में पढ़ा।